हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सत्यजीत रे, एक महान लेखक के बारे में जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन लेखक के बारे में आपने ज़्यादा पहले कुछ सुना नहीं, लेकिन आज इनके बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ जो आपने ना तो पहले कभी सुनी होंगी और ना ही आपने इनको कभी भी जाना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सत्यजीत रे लेखक कौन थे और इनकी जो साहित्य है उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो यहाँ पे वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ में जो मैं आपको जिन जिन पॉइंट्स को कवर करवा रही हूँ उनको अच्छे से समझिए, पढ़िए और साथ में पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनका जो जीवन परिचय है वो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम उनकी रचनाएं लिखेंगे, उसके बाद उनकी भाषा शैली और फिर उसके बाद आएगा साहित्य में स्थान। तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जीवन परिचय। इसमें हम जन्म तिथि, पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा और मृत्यु के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसे लेखक थे जो कि फिल्मी जो दुनिया है उससे जुड़ा हुआ इनका नाम है और साथ में ये जो थे वो फिल्म के निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर, फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, उसके साथ साथ गीतकार यानी कि सॉन्ग राइटर और साथ साथ में ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी रह चुके हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति में इतनी सारी टैलेंट, स्किल थे कि इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन और दिशाओं में अपना जो कार्य है वो किया। सबसे पहले जो आप इनका लेखक परिचय लिखेंगे यानी कि इनके जीवन से संबंधित जो कुछ भी लिखेंगे तो फिल्म का जो नाम है वो हमेशा फिल्मों का नाम इनसे जुड़ा हुआ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फिल्मों और लेखन के माध्यम से इन्होंने देश की सच्ची और मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत करने वाले सत्यजीत एक विश्वविख्यात फिल्म निर्माता थे। यह बात मैंने आपको अभी बताई। और इसके साथ साथ इनका जो जन्म है वो 2 मई 1921 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता जो थे वो सुकुमार रे थे, इनके पिता का नाम, और उसके साथ साथ इनकी जो दीक्षा है, शिक्षा है, वो हुई कहाँ, कलकत्ता में। इनने अपनी स्कूली शिक्षा को ख़त्म करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की और इन्होंने जो अपनी शुरुआत है वो एक चित्रकार की तरह की। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो शुरुआत है वो एक पेंटर से की। मतलब कि एक ही लेखक के अंदर इतनी सारी कलाएं, इतने सारे कौशल थे। तो यहाँ पे एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पीडीएफ में, वो है यहाँ पे रचनाओं की ट्रिक। तो यहाँ पे रचनाओं की आपको ट्रिक भी मिलने वाली है। तो यहाँ हम देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है। पापा और चाचा शहर में, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इनकी रचना इस ट्रिक से बनेगी। कि पापा से होगा पथेर पांचाली, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे और से होगा अपूर्व संसार, ठीक है। उसके बाद चाचा के चा से देखेंगे तो चारुलता और शहर के शाह से देखेंगे तो शतरंज के खिलाड़ी। तो आप यदि चाहें तो इस ट्रिक को याद कर सकते हैं और इसके बाद आपको इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी और बाकी की ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगी ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं। सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे भाषा शैली पे आ जाते हैं, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए एक महान कलाकार हैं और साथ में एक महान लेखक हैं, निर्माता हैं और साथ में निर्देशक भी हैं। तो इन्होंने, इनकी जो भाषा है वो उनके सिनेमा और साहित्य दोनों में गहरी
सादगी और सूक्ष्मता से भरी हुई है। मतलब कि इन्होंने जो बारीकियां हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। उनकी जो भाषा है वो हम देखेंगे तो सहज, स्पष्ट और साथ साथ में संवाद करने वाली हमेशा दिखाई दी है। उसमें गहराई, भावनात्मकता का संतुलित उन्होंने प्रयोग किया है। वे बहुत ही ज़्यादा बारीक पर्यवेक्षण और साथ में यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। यथार्थवादी चित्रण का अर्थ है कि जैसा उन्हें जिस भी बारे में जो सत्यता है उसको ही उनने चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया है। किसी भी तरीके का झूठ, फरेब, ये सब उन्होंने उसको ना तो अपने लेखन शैली में उसे अपनाया और ना ही किसी भी फिल्म का निर्माण किया। तो उन्होंने किसी भी तरीके का कुछ भी ढोंग या झूठ को नहीं प्रदर्शित किया। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसको ही उन्होंने दिखाया है। उनके जो संवाद हैं वो सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा में ही होते हैं, इसलिए वो लोगों को बहुत ही पसंद आते थे। कहानी के जो पात्र हैं उनकी परिस्थितियों को जीवंतता प्रदान करते हैं इनकी जो भाषा शैली है वो। उसके बाद फिर हम आते हैं साहित्य में स्थान। तो हम देखेंगे कि इनका भारतीय सिनेमा और साहित्य, क्योंकि ये एक ऐसे लेखक हैं जिनका नाम भारतीय सिनेमा से भी जुड़ा है, तो भारतीय सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुख्य रूप से ये एक फिल्म निर्देशक, जैसा कि मैंने बताया था, फिल्म के डायरेक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं। मतलब कि इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है। सत्यजीत रे का नाम ना तो केवल सिनेमा में बल्कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य किया है और साथ ही उनका जो योगदान है वो हमेशा ही याद किया जाता है। तो चलिए, ये था आपका सत्यजीत रे, एक महान फिल्म निर्देशक एवं लेखक के रूप में इनका जीवन परिचय। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप इसका PDF डाउनलोड करने के बाद इसे रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद मेरे साथ सारे वीडियोज़ को वॉच करके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए AS क्लासेस पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।